ओम गणेशाय नमः। आज शनिवार है तो आज हम बात करेंगे शनि देव के, शनि ग्रह के उपायों के बारे में, उनको प्रसन्न करने में, उनको मनाने में। देखिए, शनि सैटर्न इज ए प्लेनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्स, तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखिए। अब अपन उपायों की बात करते हैं। तो सबसे पहले पूजा घर है जिसमें क्या क्या है। देखिए, शनि देव का एक कमिटमेंट है, यहीं से शुरू करते हैं, हनुमान जी को, कि हनुमान भक्ति कोई करेगा तो उसको शनि देव सताएंगे नहीं, 7.5 टहिए। दूसरा है भगवान कृष्ण, उनको भी ये कमिटमेंट है कि भगवान कृष्ण की जो पूजा करेंगे शनि देव उनको भी परेशान नहीं करें। तीसरे हैं महादेव, भगवान शिव का तो स्वयं है, उनको तो हर प्लेनेट के वो अधिष्ठाता है, ये समझ लीजिए। तो शनि देव का कमिटमेंट इनको भी है। तो मैं इन तीनों पे ही केंद्रित रहते हुए आपको शनि के उपायों का बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले भगवान शिव की बात कर लेते हैं। इनका डेली शनि के पीरियड में, या मैं बता दूंगा आगे किन किन को ये करना चाहिए उपाय, तो उसमें रोजाना शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, और फिर उसके बाद में पहुंच के और फिर ये जैसे मंदार के पुष्प, बिल्व पत्र, शमी पत्र, जो दुर्वा, चंदन, ये जो संभव है वो लगाइए, करिए। तो ये रुद्र सूक्त के साथ में अभिषेक करना है, शिव भगवान का रुद्र सूक्त के साथ में अभिषेक करना है। जल, दूध और जल की बात की मैंने। भगवान कृष्ण की बात करें, इनका पुरुष सूक्त के साथ करना है, फिर चंदन लगाना है, तुलसी पत्र जरूर, पीले पुष्प, तुलसी पत्र जरूर। और जब भी आरती करें तो कपूर जरूर होना चाहिए, गुग्गल, कपूर, बिलपत्र, हवन सामग्री पर कपूर जरूर होना चाहिए। तो ये भगवान कृष्ण का है। उसके बाद हनुमान जी, तो हनुमान जी का जो अभिषेक करेंगे वो हनुमान चालीसे के पाठ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो हनुमते नमः उनके साथ भी कर सकते हैं। तो उनका भी कीजिए। उनको सिंदूर और घी मिक्स करके, चमेली का तेल या इत्र मिक्स करके फिर सिंदूर चढ़ाइए। दीपक जैसे जल रहा है तो एक हमेशा याद रखिए, पूजा में एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। तेल का दीपक तिल्ली के तेल का, मतलब सीसम सीड ऑयल, वो जरूर होना चाहिए। और यहाँ पर हनुमान जी की बात है तो उसमें चमेली का तेल जरूर होना चाहिए, चाहे चमेली के तेल का दीपक जलाएं या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस जैस्मिन ऑयल इज ऑल्सो एडेड इन द दिस सीसम सीड ऑयल। और ये हनुमान जी का बिल्व पत्र चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, तुलसी दल उनको चढ़ता है, सफेद मंदार का पुष्प चढ़ता है, लाल रंग के पुष्प चढ़ते हैं। इन सब पुष्पों के साथ साथ में एक जो गुड़हल का पुष्प है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है लक्ष्मी जी के लिए, बट अदरवाइज भी वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आप करिए। तो ये तो पूजा का विधान हुआ, ठीक है। उसके अलावा देखिए, शनि का एक मेन, मैंने अभी आपसे कहा, पनिशमेंट एंड डिसिप्लिन। तो आप देखिए डिसिप्लिन कौन ज्यादा रहती है और कौन मल्टीपल में। शनि नेता है, लीडरशिप की वाली क्वालिटी होती है जिनमें शनि अच्छा होता है जन्म कुंडली के अंदर, स्पेशली 3rd हाउस में या 11th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड इन ए हॉरोस्कोप। ही विल आइदर बी इन द पॉलिटिक्स और विल हैव एक्सेस विद द पॉलिटिशियंस, फेवरेबल एक्सेस विद द पॉलिटिशियंस। तो वहां पर शनि देव का मेन होता है। तो शनि देव की फॉलोइंग बहुत होती है, जो नेता है उनकी फॉलोइंग होगी जब ही तो मंत्री बनेंगे, तो वो शनि के कारण। तो शनि के उपायों में ये भी है कि जो सबसे डिसिप्लिन है वो है चींटियां, काले रंग की। शनि का रंग श्याम, तो काले रंग के सब जुड़े हुए, चाहे काली गाय की बात करें, चाहे काली डॉगी की बात करें, काली चींटियों की बात करें, कौवों की बात करें, ये और इवन फिश जो होती हैं उनकी बात करें, उनको भी अगर हम मछली को भी दाना देते हैं तो उसमें, तो काली चींटियों को
मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है, बाकी आप जो चाहे डालें। सबसे पहले काले तिल, फिर काले तिल का तेल, फिर काली उड़द छिलकों वाली, फिर बाजरा और शक्कर किसी भी प्रोपोर्शन में कितनी भी क्वांटिटी में लीजिए, अपने स्टोर कर लीजिए छोटा सा किसी बर्तन में, मतलब किसी भी डब्बे में, कंटेनर में। उसके बाद में उसको रोजाना जो छोटा पोर्शन आप जितना भी ले जाना चाहें उसको मिक्सी से चर्न कीजिए, जिससे कि उसकी वो खुशबू आ जाएगी। और बाहर जाके अपना घर, कंपाउंड, उसके भी बाहर, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आउट ऑफ योर फ्लैट एज वेल एज कोर्टयार्ड या वो कंपाउंड जो है उसके बाहर जाइए, और बाहर की दीवार पे भी मत डालिए, उससे भी दूर जाके वेजिटेशंस होते हैं, पेड़ होते हैं, वहाँ जाके डालिए। फर्स्ट डे हो सकता है चींटियाँ नहीं आए, 2-4 दिन में आ जाएंगी, नहीं तो उसमें ये आपके जो तिल का तेल है इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, थोड़ी शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, जरूर आ जाएंगी चींटियाँ। ये दूसरा उपाय, पहले भगवानों का, फिर ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, एक जैसे मैंने कृष्ण जी का भी कहा, शिव जी का कहा, ये कहा, पिपलाद ऋषि हुए। पिपलाद ऋषि कौन हुए? उनके माँ बाप को शनि के कारण जाना पड़ा और वो पीपल के पेड़ के नीचे ही लेटे रहे और वहीं से पीपल के दूध को पी के बड़े हुए, फिर ऋषि बने, ऋषि कुमार बने। और उनको जब ये पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने वो इतनी तपस्या की उस पीपल के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका नाम हो गया पिपलाद ऋषि, कि शनि को नीचे आना पड़ा। एक मत के अनुसार वो गिरे तो उनकी फ्रैक्चर हुआ, इसलिए सैटर्न इज ऑल्सो प्लेनेट फॉर बोन्स एंड जॉइंट्स, क्योंकि वो ये 30 मंथ्स में एक राशि को क्रॉस क्यों करते हैं? स्नेह स्नेह चलते हैं, मतलब इनके पाँव में फ्रैक्चर्ड है तो इसलिए स्नेह स्नेह चलते हैं। तो पिपलाद ऋषि के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, सुबह पीपल को जल चढ़ाइए, उसका चाहे परिक्रमा कर सकते हैं आप, पीपल को छू सकते हैं, वो ठीक है। शाम के टाइम में वहाँ पर एक सरसों का तेल, सरसों का तेल ऐसा क्यों, अभी तक मैं तिल का तेल बोला, अब सरसों का क्यों? सरसों, मस्टर्ड इज ए मैं कहूँगा कि पेन किलर होता है सरसों का तेल। और आप ये देखेंगे कि जो भी जिनके भी कभी चोट लग जाती है या जैसे आर्थराइटिस या डिसेबिलिटी होती है तो उनको सरसों के तेल से, वैसे भी सरसों के तेल की मालिश इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, तो सरसों के तेल का दीपक जलाइए और पीपल के पेड़ के नीचे जाइए। शाम की टाइम बात कर रहा हूँ मैं, सुबह जल, शाम को ये, और वहाँ पर उनको 2-3 बूंद पहले सरसों के तेल की वहाँ जड़ में डालिए या पृथ्वी पर डालिए, और फिर दीपक जला के और फिर उनकी 3 बार आरती कीजिए। अब इसमें बोलना क्या क्या है? सबसे पहले पीपल पेड़ है, वृक्ष है, अश्वत्थ, भगवान कृष्ण का कहा हुआ है कि मेरा वास अगर किसी वृक्ष में होता है तो वो अश्वत्थ मीन्स पीपल में, तो भगवान कृष्ण को भी याद करना है। सबसे पहले तो पीपल देवता के नाम से याद करना है, फिर पिपलाद ऋषि, फिर वहाँ पर पितरों को भी याद कर सकते हैं आप, पितृभ्यो नमः, और भगवान कृष्ण, केशवाय क्लीम कृष्णाय, इनको याद कीजिए। भगवान शिव को कीजिए, जिन जिन को प्रॉमिस दिया है ना, शिव को भी कीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कीजिए, और एंड में आप ओम एम ह्रीम श्रीम शनेश्वराय नमः, ओम एम ह्रीम श्रीम शनेश्वराय या ओम शनेश्वराय नमः भी कह सकते हैं। उसके बाद में वो आरती करते हुए वो करिए। सुबह जल चढ़ाए जब भी, ये ऐसे के ऐसे पीपल देवता नमः उससे लेके और ये ओम एम ह्रीम श्रीम शनेश्वराय तक करें। करने को आपको याद हो तो प्रचलित मंत्र है, जो पॉपुलर मंत्र है, शनि का नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, उसको भी वहां आप 3 बार बोल सकते हैं। घर में शनि देव की कोई मूर्ति या शिला वगैरह नहीं रखते हैं तो आप मंदिर में जाके और तेलाभिषेक कीजिए, सरसों के तेल से उनको तेल चढ़ाइए, ये भी एक अच्छा उपाय है। एक दशरथ द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ भी कीजिए, वो YouTube के थ्रू भी कर सकते हैं आप, वहीं पे शनि मंदिर में
तेलाभिषेक किया। और ये जितने भी हैं उपाय वो सब शाम को कीजिए, क्योंकि शनि शाम कलर के इवनिंग इज प्रेफर्ड, उस टाइम ही चींटियों को दाना और ये सब। सैटरडे की बात है ये, सैटरडे को जो बेगर्स होते हैं उनको आप खाने की चीज़ दीजिए, स्वीट दीजिए, कॉइन जरूर दीजिए, इस तरीके से उनको दीजिए। अब विशेष परिस्थिति में मैं अभी बताऊंगा क्या परिस्थिति है। विशेष परिस्थिति में शनि के ये जो मैंने अभी बोला, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामा तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, इसके जाप और पूजा भी साल में एक बार करवा लेने चाहिए। कलयुग है, 4 बार होना चाहिए, बट एटलीस्ट वंस तो होना ही चाहिए। जिनको भी बड़ा ढैया या 7.5 चलती है, इन प्रैक्टिस मेरे यहाँ जो भी क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ एक ही बार जाप और पूजा करवाते हैं किसी भी ग्रह का। जो कुछ VVIPs हैं या जिनके बड़ा ढैया चल रहा होता है, नीड बेस हैं बहुत ज़्यादा, तो वो 4 बार करवाते हैं। तो सिर्फ एक ही ग्रह है जिसका वो 4 बार करवाते हैं, और वो है शनि देव। इसमें भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। ईयर शुरू हुआ उस समय एक बार, उसके बाद में शनि वक्री होते हैं, हर साल होते हैं, तो वक्री हो उस समय दूसरा, फिर उसके बाद में सीधे होते हैं मार्गी, उस समय तीसरा, और लास्ट में जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर उसमें चौथा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक ही बार करवाना हो तो सावन के महीने में करवाइए शनि का। जैसे मैं कहता रहा हूँ मेरे वीडियोस में कि सावन में शिव जी की उपासना, चंद्रमा के, शनि के, मंगल के, राहु केतु के, काल सर्प दोष के लिए, क्योंकि नाग पंचमी भी सावन में आती है, ये सब के लिए सावन इज वेरी वेरी इफेक्टिव है मंथ, जिसमें ये उपाय इफेक्टिव होंगे। तो ये ऐसा करिए आप जाप और पूजा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये शनि के उपाय की ज़रूरत किनको है। एक बाय बर्थ की हॉरोस्कोप बेस्ड बता रहा हूँ। शनि मेष राशि के होते हैं फिगर 1 पे, एरीज, उस राशि में वो नीच के होते हैं, डिप्लीशन होते हैं, डेबिलिटी पोजीशन होते हैं, वीकेस्ट होते हैं। तो एक तो जिनके कुंडली में कहीं भी शनि फिगर 1 दैट इज एरीज वहां पर है, मेष राशि पे है, तो उनको डेफिनेटली ये शनि के उपाय जीवन भर करने चाहिए। दूसरा, जिनकी फिर वही बात हो रही है बर्थ हॉरोस्कोप की, उसमें 6th, 8th और 12th हाउस में, कुछ हद तक कुछ मत के अनुसार 4th हाउस में, बट 6th, 8th एंड 12th हाउस में सैटर्न इज प्लेस्ड ऑफ एनी ऑफ द राशि, एनी ऑफ द जोडियक साइन, राइट फ्रॉम द एरीज टू पाइसेस, 1 फिगर से लेके और 12 फिगर तक कोई भी राशि हो तो भी उनको शनि के उपाय करने चाहिए। अब शनि के उपाय नीड बेस में किस किस जगह हो तो करना चाहिए। एक हॉरोस्कोप बेस्ड ही चल रहा है, 2nd हाउस में, 7th हाउस में। 7th हाउस पार्टनर का है, 2nd हाउस है जो कि धन का है, पर ये दोनों घर मारक स्थान भी कहलाते हैं, तो उनको भी। और मैं सिम्टम वाइज कहूँगा आपसे, तो सिम्टम वाइज ये है कि जिस किसी को भी लॉन्ग क्रॉनिक एलिमेंट्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैनिफेस्ट हो जाता है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट क्रॉनिक एलिमेंट्स हो उनको भी शनि के उपाय जरूर करने चाहिए सूर्य के उपायों के साथ साथ, क्योंकि क्रॉनिक एलिमेंट इज कंट्रोल्ड बाय सैटर्न ओनली। बोन्स एंड जॉइंट्स के प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक एलिमेंट्स में ऐसी भी होती हैं जो बहुत सारे नाम हैं, वो आप समझ गए होंगे, तो वो भी करिए, उनको भी करना चाहिए। अब आइए गोचर, प्रेजेंट पोजीशन, जैसे आजकल जो शनि है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, एक्वेरियस में चल रहे हैं, तो बड़ा ढैया किसको है? कैंसेरियंस को, मतलब कर्क राशि वालों को। छोटा ढैया किनको है? स्कॉर्पियंस, मतलब वृश्चिक राशि वालों। और 7.5 किनको है? कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस, 3 राशियां, मकर, कुंभ और मीन। नवंबर तक ये वक्री हैं, जब तक इसमें और ऐड कर लीजिए, वो है बड़ा ढैये का इफेक्ट, थोड़ा सा माइल्ड इफेक्ट विल बी ऑन द जेमिनी ऑल्सो, मिथुन, क्योंकि पहले उनको था वक्री का मतलब पीछे मुड़ के देखना। दूसरा,
वृश्चिक का जहाँ छोटा डैया है वहाँ साथ में पहले तुला में था, तो तुला को भी कवर, उनको भी ले लेना चाहिए कि शनि के उपाय करें, एटलीस्ट जाप पूजा नहीं तो दूसरे तो करेंगे। एंड अप टू नवंबर। और उधर धनु राशि और एड ऑन हो जाएगी, मकर, कुंभ और मीन के अलावा। तो ये वो लोग हैं जिनको कि ये उपाय करने चाहिए। और तो बहुत से उपाय हैं, जैसे उड़द की दाल के बड़े बनवाइए, वो भी सरसों के तेल में बनवाइए। काले तिल देने का है, ये उड़द की दाल के बड़े बनवा के आप कौवों को भी डालिए, काली गाय को भी डालिए, काले डॉगी को भी डालिए, और जो भी पुअर पर्सन्स है, नीडी पर्सन्स है, बेगर्स हैं, उनको भी खिलाइए। उससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि का प्लेनेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये उपायों में कि आपके जो हेल्पर्स हैं, चाहे मेड सर्वेंट्स हैं, चाहे सर्वेंट है, ड्राइवर है, जो भी आपको हेल्प करते हैं, उनको इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, प्रेम दीजिए। ऑलवेज कॉल विद जी उससे। और उनको वो दीजिए जो सैलरीड है, उन सैलरी तो सबको ही देते हैं, बट एनीथिंग एल्स विच यू कैन काउंट के साथ कोई पूजा से संबंधित, जैसे चींटियों को दाना डालने आप अपने सर्वेंट को ही भेज दो मान लो, तो उसको पे हिम द एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, इस तरीके से ये शनि के उपाय हैं। और बीच बीच में जब ऐड ऑन कर देंगे, बीच बीच में और ऐड ऑन करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः।